जब कभी दुर्लभ घटना घटती है तो अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट होता है, वंस इन ए ब्लू मून। आज 13 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के स्थापना दिवस का क्षण भी मुझे वैसा ही लगता है। 1 नवंबर को यह मंच देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता का साक्षी बना है। आज इस सभागार में जितनी विभिन्न भाषाएं गूंजी, जितनी मुद्राओं तथा गीतों ने थिरकन ली, उसमें भावना के तल पर एक ही स्वर था। वो स्वर था भारत का, हिंदुस्तान का। और हमारी यही भावना एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम उदाहरण भी है। मुझे बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से 1, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से 32, निफ्ट से 67, IUST से 4, NIT से 48, इसकास्ट कश्मीर से 73, BSF से 143 और CRPF से 125 प्रतिभागी आज इस समारोह में उपस्थित हैं। मैं आज मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, केरला, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस की, वहाँ के नागरिकों की और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिन कलाकारों ने स्थापना दिवस मना रहे राज्यों और यूनियन टेरिटरी के लोक नृत्यों को अभिव्यक्ति देने का काम किया है, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। इन सभी लोक नृत्यों में एकत्व के मूल्य निहित हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ विकसित भारत के शिल्पकार और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज भौगोलिक और भावनाओं की दूरियों को समाप्त किया है और सदियों पुरानी एकता के भाव की परंपरा को तथा सांस्कृतिक मूल्यों को ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रांत एवं समाज को समन्वय का भी एक संदेश दिया है तथा हर राज्य और हर जिले, हर स्थान की मिट्टी आज दिल्ली के कर्तव्य पथ की आत्मा से जुड़कर सर्व समाज को एक नई प्रेरणा दे रही है, पूरे देश भर के लोगों को। हमारे यहाँ पुराण में कहा गया है कि उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वरस्तद भारतम नाम भारती यत्र सत्तति, यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे ही भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को ही भारती कहा जाता है। उसी भारतवर्ष की संतानों ने असंख्य परंपराएं, रीति रिवाज, ज्ञान विज्ञान, शिल्पों, संगीतों, साहित्य, वेशभूषा को सदियों से एकता के स्वर्णिम धागे से बुना है। चाहे अंडमान हो या मध्य प्रदेश, भौगोलिक दूरी के बावजूद दोनों जगहों की लोक कथाओं और गीतों में अगर आप देखेंगे तो साझी विरासत दिखाई पड़ेगी। वहाँ पेड़ों की लोक कथाएँ भी बहुत प्रचलित हैं। कथाओं की मूल भावना है कि एक ज़माने में पेड़ भी आदमी की तरह चलते थे, इंसान के साथ वो भी यात्रा पर जाते थे। ये कहानियाँ प्रतीक मात्र हैं कि प्रकृति और मनुष्य ये अलग नहीं हैं, और ये कहानियाँ इस बात को दर्शाती हैं कि भौगोलिक दूरी के बावजूद हम एक मन और एक प्रण हैं। आप लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि चाहे हरियाणा में यमुना या कर्नाटक में कावेरी नदी में स्नान कर रहा व्यक्ति हो, वह उस दौरान कभी भी एक नदी स्मरण नहीं करता। हमारे देश की जो परंपरा है, यहाँ कहा जाता है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। स्नान करते वक्त 7 नदियों का स्मरण हम करते हैं। संस्कृत के श्लोक के रूप में उसी भावनात्मक एकता की अभिव्यक्ति भी करते हैं। आज भले ही पंजाब में 3 नदियाँ बहती हैं, लेकिन चिनाब और झेलम की भी आंतरिक धारा उस पावन धरती में महसूस की जाती है। और झेलम तो स्वयं इस बात की साक्षी रही है कि सिख गुरुओं ने किस प्रकार जम्मू कश्मीर की सेवा की और यहाँ के लोगों की रक्षा की। गुरु नानक जी स्वयं कहते थे कि पूरी मानवता में
एक ही आत्मा का वास है, मानस की जात सब हैं एके पहचानी बो। गुरु जी के शब्द सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के मूल आधार हैं, हमारे समाज की आधारशिला हैं। और इसलिए आज भी पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा होती है कि भारतवर्ष ने मनुष्यता को जिस प्रकार जीवित रखा है, वैसा पूरी दुनिया में किसी दूसरे देश ने ऐसा प्रयास नहीं किया। चंडीदास का एक प्रसिद्ध वचन है, साबार ऊपर मानुष सत्य, तहार ऊपर नहीं। सबसे ऊपर मनुष्य का सत्य और उसके ऊपर कुछ भी नहीं। और इसीलिए बहुत शेर पढ़ी गई, तो मैं भी एक शेर पढ़ के बात बढ़ाऊंगा। हम खुदा के तो कभी कायल न थे, हम खुदा के तो कभी कायल न थे, तुम्हें देखा तो खुदा याद आया। भारतवर्ष की संस्कृति ने इंसान को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि हर इंसान में हम परमपिता परमेश्वर का वास मानते हैं। नागालैंड की एक प्रसिद्ध कवयित्री तिया लीला, उन्होंने लिखा कि एक इंसानी दिल से दुर्लभ, अधिक कीमती कुछ भी नहीं है जो दूसरे की सराहना कर सके और उसका उत्थान भी कर सके। जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, पद्धति सभी को एकता के धागे में पिरोकर आत्मगरिमा, आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान का दर्शन भी पूरी दुनिया को भारत ने ही दिया है। हमारी जीवन शैली की जो ज्योति पुडुचेरी के दिए में जल रही है, वही ज्योत लक्षद्वीप के दीप में भी जलती है। संस्कृत में लक्ष्य के दो अर्थ निकलते हैं, पहला लाख और दूसरा उद्देश्य। 36 द्वीपों के समूह अपनी सांस्कृतिक विविधता के द्वारा भारतवर्ष की चेतना को समृद्ध करते हैं। पुडुचेरी का जिक्र करते हुए मुझे लगता है बरबस हर व्यक्ति को ख्याल आएगा कि ऐसी तपोभूमि है जहाँ महर्षि अरविंद की आध्यात्मिक ज्वाला ने पूरे देश को आलोकित किया, केवल पुडुचेरी को नहीं किया। वो हमेशा देश के नागरिकों का आह्वान करते हुए एक बात कहते थे कि हमारे सारे कार्यों के लक्ष्य मातृभूमि की सेवा ही होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक का अध्ययन, मनन, शरीर, मन और आत्मा का संस्कार सभी कुछ मातृभूमि के लिए होना चाहिए, और वह जो भी काम करे उससे मातृभूमि समृद्ध हो, ताकतवर हो, ये स्मरण हर व्यक्ति को रखना चाहिए। उसी प्रकार केरल ने भारत की ओजस्वी शक्ति की गतिशीलता में अपना एक अलग प्रकार का योगदान किया है। आपको शायद जानकर ये आश्चर्य होगा कि चेरुसेरी की कृष्ण गाथा को ब्रज साहित्य की रचनाओं के समकक्ष माना जाता है। केरल के चिरामन की लिखी रामचरितमानस को मलयालम की सबसे पुरानी रचना स्वीकार की जाती है। कथकली और मोहिनीअट्टम जैसी नृत्य की विधाओं ने भारतीय संस्कृति के पैरों में गतिमय लय प्रदान किया है। 2013 में जब भारत का भाषाई सर्वेक्षण हुआ तब पाया गया कि हमारे देश में 780 से अधिक भाषाएं हैं। मुझे लगता है कि अतीत में और भी भाषाएं रही होंगी। इन भाषाओं ने क्षेत्र विशेष को सांस्कृतिक पहचान देने के साथ साथ विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा जैसी नदियों की धरती आंध्र प्रदेश में प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बाद के वर्षों में सातवाहन राजवंश, चालुक्य, विजयनगर साम्राज्य के दौरान नृत्य, संगीत, काव्य रचनाओं ने अपनी समृद्धि की ऊंचाई पाई। स्वतंत्रता आंदोलन में भी श्री नागेश्वर राव, तुंगतुरी प्रकाशम, दुर्गाबाई देशमुख, अलूरी सीताराम राजू ने भी अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज तैयार किया। आज कुचिपुड़ी नृत्य की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है, जिसका उद्गम कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुआ था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सदियों तक, यानी पूरा पाषाण काल से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। धीरे धीरे वहाँ अन्य संस्कृतियों को भी स्थान मिला, वो भी फली फूली, और सभी धर्मों के त्यौहार अब वहाँ उल्लास से मनाए जाते हैं, जिसमें खासकर ओंगी के गायन में भारतवर्ष की विविधता के दर्शन होते हैं। चंडीगढ़ देश का पहला योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया
आधुनिक शहर है और वहाँ के लोक नृत्य चाहे धमाल हो या गिद्दा हो या सामी हो, वह देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। देश की अनेक विचारधाराओं, भाषाओं, संस्कृतियों और लोक कलाओं को दिल्ली के विविधता भरे महासागर में भी देखा जा सकता है, जहाँ अलग जुबान, अलग भाषा समन्वय के मूल से एकता की ताकत प्राप्त करते हैं। महाकवि सूरदास का जन्म वैसे तो हरियाणा में हुआ, सीही एक गांव है वहाँ हुआ था, लेकिन उन्होंने ब्रज में रह करके अपने काव्य की रचना और साधना की। आप सभी को सूरदास और कर्नाटक के महान कन्नड़ कवि पुरंदरदास की कविताओं में भाषा की भिन्नता के बावजूद एक भाव, एक विचार की समानता नजर आएगी। नागालैंड की लक्ष्मीबाई कही जाने वाली रानी गाडदिन्ल्यू की बहादुरी को भला कौन हिंदुस्तानी भूल सकता है, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन के चल रहे संघर्ष को एक नई धार दी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। अलग अलग राज्यों में ऐसे अनेक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट आचरण और नेतृत्व की क्षमता से भारत को नई दिशा देने का काम किया है। आज 13 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का यह महाउत्सव हमें अवसर प्रदान करता है कि भावों और विचारों में निरंतर एकता स्थापित करके दिलों को जोड़ा जा सकता है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आज़ादी के अमृतकाल में पूर्वजों के आदर्शों, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए विकसित भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दें। अलग अलग भाषाओं, संस्कृति और खान पान के बावजूद भारत को विश्व का सबसे ताकतवर देश बनाना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। नए आत्मविश्वास, नए संकल्प के साथ आप सभी से नव भारत के निर्माण में योगदान का मैं निवेदन करता हूं। एक बार मैं पुनः सभी 13 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के स्थापना दिवस की वहाँ के नागरिकों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और एक नज़्म के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत, कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज गुजारें कि निगारे हस्ती जहरे इमरोज़ में सिरीनी फरदा भर दे। वो जिन्हें ताबे गरा बारी याम नहीं, उनकी पलकों पे सब रोज़ को हल्का कर दे। जिनकी आँखों को रूखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई समा मुनव्वर कर दे। जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।